ठीक है बच्चों, देखो जो हमारी लास्ट क्लास थी उस क्लास में हम पढ़ रहे थे कंटिंजेंसी चार्जेस। कंटिंजेंसी चार्जेस मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि आकस्मिक चार्ज, या फिर हम बोले कि ऐसा चार्ज जो इमरजेंसी सिचुएशन में लग जाता है, हमें पता नहीं रहता और अचानक से जरूरत पड़ जाती है। ऐसा जो चार्ज होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो कंटिंजेंसी चार्ज कहलाता है। ठीक है, या फिर हम आकस्मिक शुल्क बोल सकते हैं। तो जैसे कि इस कैटेगरी में कौन कौन से चार्ज आ जाएंगे? जब हम किसी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करते हैं, जब हम किसी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अरे क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जब हम किसी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? एक तो उस प्रोजेक्ट में कितना मटेरियल लगेगा, उस प्रोजेक्ट में कितना मटेरियल लगेगा, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी, इन दोनों बातों को ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो कंटिंजेंसी चार्ज है, इसे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कंटिंजेंसी मतलब जो अचानक से जो शुल्क हमारे सामने आ जाता है, अचानक से जो व्यय हमारे प्रोजेक्ट में लगता है, उसको भी पहले से सोच समझ के हमें रखना पड़ता है। जैसे कि क्या होगा? जैसे हमारा प्रोजेक्ट का काम चालू हुआ, और जब प्रोजेक्ट का काम चालू हुआ तो किसी मटेरियल की कॉस्ट कम थी, लेकिन प्रोजेक्ट जब प्रोग्रेस में है, प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, तो उस पीरियड में हुआ कि अचानक से हम उसी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। तो अब तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा व्यय करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के लिए। या फिर लेबर, अब देखो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पहले इतना रुपए देना है मजदूरों को, अब इतना रुपए देना है, बढ़ा दिया, तो वो भी हमें ख्याल में रखना है। तीसरी बात, अचानक से कोई नेचुरल आपदा आ गई, है ना? अगर नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं, कैलेमिटी मतलब विपत्ति या आपदा बोलते हैं, तो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, विपत्ति आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसको भी ख्याल में रखना है। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे, कोई सब स्टेशन डिजाइन कर रहे हैं, है ना, कोई ग्रिड वाला सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, उस समय हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा हवा तूफान इस प्रकार से कुछ आया, बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, तो हमारा जो वो सिस्टम है उसमें उसको मेंटेनेंस करने में भी हमें लेकिन हम ये पहले से तय तो नहीं था, ये आकस्मिक है ये पूरा। तो ये सारी चीज, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें? अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आ गया। दूसरा, ये अर्थक्वेक आ गया, और क्या बोलना चाहिए? अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स आ गए, ठीक है, हेवी रेनिंग हो गई, हेवी रेनिंग हो गई, मतलब नेचुरल कैलेमिटी बोल देंगे हम इन्हें। अगर ये आ गई नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ये सारे के सारे कंटिंजेंसी चार्ज, आकस्मिक शुल्क, आकस्मिक सही लिखा क्या मैंने? ये गलत है? सही, पता नहीं यार, हिंदी सही है बहुत दिनों सर। बाद लिखा है। ठीक है, तो ये कंटिंजेंसी चार्जेस की कैटेगरी में आएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो। दिस आर एडिशनल चार्जेस, दिस आर एडिशनल चार्जेस these charges should be in consideration, these charges should be in consideration at the start of project, because इमरजेंसी सिचुएशन। सर शोएब को इन कर लीजिए। इमरजेंसी, क्या बोल रहे हो? सर शोएब को इन कर लीजिए।
यार तुम्हारे दोस्तों को, ठीक है, तो बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन में क्रिएट, स्पीकर बंद करो, सडनली, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, कंटिंजेंसी चार्ज, कंटिंजेंसी चार्ज किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि, बहुत जरूरी है कि इन्हें, बहुत जरूरी है कि इन्हें कंसिडर किया जाए, बहुत जरूरी है कि इन्हें कंसिडर किया जाए, क्योंकि क्योंकि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी, कभी भी बन सकती है, कभी भी बन सकती है, जैसे कि, जैसे कि लाइक, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लिखो लाइक, और हिंदी मीडियम वाले भी लिखो लाइक नेचुरल, ये इंग्लिश हिंदी दोनों लिखो, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे कि प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हो जाएगी, हाँ आ जाओ, प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि प्राकृतिक आपदा बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी को, प्राकृतिक आपदा जैसे कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, भूकंप आ गया अचानक से। दूसरा स्टॉर्म्स, तूफान आ गए, स्टॉर्म्स तूफान आ गया, ये लिख लेना यार, तूफान, सही लिख रहा हूँ कि मात्रा गलत है? सही है सर। थर्ड हेवी रेन, बहुत ज्यादा भारी बरसात हो गई, हेवी रेन, मूसलाधार बारिश हिंदी में, ये नेचुरल कैलेमिटी अगर आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, किसी प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट किया, और जब आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तब उस प्रोजेक्ट में जो मटेरियल लग रहा था उसकी प्राइस कम थी, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट चले जा रहा है, चले जा रहा है, 1 साल 2 साल, पता चल रहा है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसमें जो मटेरियल लगने वाला है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, 30% से बढ़ गई, जो भी। तो इस बात को भी प्रोजेक्ट को बनाते समय या प्रोजेक्ट को रन करते समय इसको लेके चलना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए हमारे पास फंड होना चाहिए। जब किसी प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं तो इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए हमने कल देखा ओवरहेड चार्जेस, कल हमने ओवरहेड चार्जेस की स्टडी की थी। क्या था ओवरहेड चार्जेस, कौन से चार्जेस उसमें आ रहे थे बताओ? इनको छोड़ के, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़ के जो कॉस्ट है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, जो डॉक्टर है, जो ऑफिसर वर्ग है, जो अधिकारी कर्मचारी है, इनको क्या देना है ना, इनको जो सैलरी देना है, और क्या है, हाँ वो एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा आपको, है ना। आपने हॉस्पिटल बना दिया लेकिन उसको रन भी तो करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सारी बातें, और जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में आएगी। मेंटेनेंस के लिए जो चार्ज लगेगा, वाटर, उसके बाद वाटर के बाद और क्या बताया था मैंने, हाँ रेंट, ये सब कुछ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर इधर आ जाओ। तो इसमें पॉइंट जोड़ो,
नेचुरल कैलेमिटी, उसके बाद ड्यूरिंग रनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग रनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग रनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग रनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, इंक्रीमेंट in the cost of materials एंड लेबर कॉस्ट। हिंदी मीडियम वाले लिखो, प्रोजेक्ट जब बच्चे ज्वाइन कर लो, लिंक ज्वाइन करो मोबाइल में निकाल के। हाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि वो मैं जो लिख रहा हूँ वो कैसे दिखेगा तुम्हें, है ना, वो इसलिए। ठीक है, जब प्रोजेक्ट रन करेगा तो ड्यूरिंग रनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। हिंदी मीडियम में क्या लिखा, अभी कुछ लिखा क्या? हाँ, प्रोजेक्ट जब रन कर रहा हो मतलब चालू हो, तब मटेरियल की कॉस्ट तब मटेरियल की कॉस्ट का बढ़ जाना और लेबर की कॉस्ट, मजदूरों की कॉस्ट बढ़ जाना, यह भी कंटिंजेंसी चार्ज की कैटेगरी में आता है। यह भी कंटिंजेंसी चार्ज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यह भी कंटिंजेंसी चार्ज की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया कि कंटिंजेंसी चार्ज क्या होता है? तो ये है हमारा कंटिंजेंसी चार्ज। ठीक है, चलो बच्चों अब लिखो अगला पॉइंट। दिख रहा है? स्क्रीन चालू कर ली, कनेक्ट कर लिए सभी, करो। ठीक है, तीसरा स्टार्ट करते हैं, लेबर कॉस्ट। सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, जो नए बच्चे आए हैं वो ज्वाइन करो। गर्मी हो रही है बच्चों? गर्मी हो रही है? सांस लेने में दिक्कत तो थोड़ा सा नीचे रख लो, जब प्रिंसिपल सर आएंगे तो ऊपर कर लो। ठीक है, अब इतना कर सकते हैं यार। स्क्रीन दिख रही है बच्चों मेरी? ठीक है, यस सर। स्क्वायर बंद रखो। अब लिखो, हेडिंग डालो लेबर चार्जेस। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है लेबर चार्जेस। तो जो लेबर चार्जेस होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। लेबर चार्जेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी कर लो, ये बी पॉइंट तक लिखो। लेबर चार्जेस हेडिंग डालो और लिखो, लेबर चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड, मतलब लेबर चार्जेस को निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास। लेबर चार्जेस दो प्रकार की मेथड से निकाले जाते हैं, ऐसा लिखो। लेबर चार्जेस दो प्रकार की मेथड से निकाले जाते हैं। नंबर एक, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड। लेबर चार्जेस दो प्रकार के मेथड से निकाले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट मेथड। स्क्रीन दिख रही है ना बराबर? ठीक है, पहला है इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड और दूसरा है फिक्स्ड पॉइंट मेथड। फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, मैंने क्या बोला? अच्छा ये बोला क्या? तो ठीक है, सुधार लो। इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड और दूसरा है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड।
तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पॉइंट, बच्चों आवाज आ रही है मेरी? अरे तुम्हें नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही Yes, है? sir. यस अच्छा, सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड क्या होता है? जो इलेक्ट्रिशियन लोग रहते हैं, आपने घर बुलाया तो कितना पैसा लेंगे वो कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? कितना चार्ज लगेगा, कितना चार्ज नहीं लगेगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो मेथड कहलाती है इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि उनका एक फिक्स रहता है। अगर बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े जो शहर है, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहरों में एक पॉइंट के 80-90 रुपए लेते हैं। छोटे छोटे गाँवों में वहीं एक पॉइंट के 20 रुपए 30 रुपए लेते हैं। ठीक है, तो अभी पॉइंट कैसे समझें कि ये पॉइंट कैसा है? अपने कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, यार भैया मेरे घर ये काम कर दो, तो वो किस हिसाब से पैसा लेगा? जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना ज्यादा वो पैसा लेगा। तो यही है इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड। अभी क्या होता है, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, उस बोर्ड से लेके जो ट्यूबलाइट तक का अगर कनेक्शन करना है तो उसको बोलते हैं 1 पॉइंट। क्या होता है पॉइंट? अगर उस बोर्ड से लेके उस बल्ब तक अगर मुझे वायरिंग करना है तो ये हो गया 1 पॉइंट। ठीक है, अब देखो जरा कैसे, यहाँ देखो, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ये बोर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला सेक्शन देखना, ये ऊपर वाला सेक्शन देखना, टाइम कितना बचा है वो भी देखना। ठीक है, देखो बच्चों, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये 2 सॉकेट लगे हैं यहाँ पे, यहाँ 2 सॉकेट लगे हैं। तो ये जो सॉकेट है ये 1 पॉइंट का है। अगर इसमें कनेक्शन करेगा तो वो एक पॉइंट कंसिडर कर लेगा वो। ये स्विच को भी 1 पॉइंट कंसिडर करेगा वो, ये दूसरे स्विच को भी 1 पॉइंट कंसिडर करेगा वो, और ये सॉकेट को भी 1 पॉइंट कंसिडर करेगा। तो ऐसे करके वो 4 पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेगा, ऐसे करके वो 4 पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेगा। गाँव में 80 रुपए की कमाई हो गई, गाँव में है तो 80 रुपए की कमाई हो गई, वहीं शहर में है तो कितने 320 रुपए की कमाई हो गई, 320 रुपए कमाई हो गई। वहीं पे नीचे देखो, ये फैन रेगुलेटर है, इसको वो 1 पॉइंट कंसिडर करेगा, ये स्विच का 1 पॉइंट कंसिडर करेगा, इसका 1 पॉइंट कंसिडर करेगा, और इस बड़े वाले स्विच का 1 पॉइंट कंसिडर करेगा। तो ये 4 पॉइंट। ठीक है, अब इधर देखो, अगर एक बड़ा सॉकेट है, ये बड़ा सॉकेट है तो इसके 3 पॉइंट कंसिडर करेगा वो। ये बड़ा सॉकेट है, वो कुछ कैसे नहीं, वो अगर बड़ा सॉकेट है तो वो बोले ठीक है 1 पॉइंट का डिस्काउंट देता हूँ, है तो उतनी बड़ा ना, ऐसा बोल के वो 3 पॉइंट कंसिडर करेगा इसको। ठीक है, तो अगर एक बड़ा सॉकेट है जिसमें एक सॉकेट है और एक स्विच है, तो वो 3 पॉइंट कंसिडर कर लेगा यहाँ पे, कि बोले 3 पॉइंट हो गए। वहीं पे अगर देखो, ये क्या है, स्विच और सॉकेट और साथ में एक इंडिकेटर भी है, तो उसको 4 पॉइंट कंसिडर कर लेगा वो। अगर सॉकेट, स्विच और एक इंडिकेटर भी है तो वो इसको 4 पॉइंट कंसिडर कर लेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब इधर देखो, आपने देखा होगा ये जो एसी पॉइंट है, जनरली जहाँ पे थोड़ा हमें ज़्यादा पावर कंजप्शन वाली डिवाइस लगती है वहाँ पे बड़े स्विच होते हैं। ठीक है, तो एसी पॉइंट बोलते हैं इनको। तो ये 5 पॉइंट के रहते हैं, इसमें सॉकेट से जुड़े रहते हैं। ये जो बड़े वाले दिख रहे हैं आपको, ये सॉकेट से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए ये 5 पॉइंट कंसिडर होता है यहाँ पर। इन दोनों को मिला के, अगर एसी पॉइंट वाला स्विच अलग से हमने कनेक्ट किया है तो ये वाला सॉकेट और ये वाला पूरा बड़ा वाला बोर्ड, ये मिला के 5 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, एक जनरल आइडिया ले रहे हैं हम, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि आपको याद ही करना है कि यार इतने ही पॉइंट ले रहा है, ये नहीं पूछेंगे। बस आपको एक ओवरऑल आइडिया कि वो पॉइंट मेथड है क्या, जो लेबर जो चार्ज करते हैं, ये पॉइंट मेथड है क्या चीज, वही है। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही लिखा है मैंने, जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड है यहाँ पर यही बोला है। ये बहुत सिंपल मेथड है लेबर को चार्ज डिटरमाइन करने की, कितना चार्ज लगेगा उसको डिटरमाइन करने की, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, इन दिस सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन द बिल्डिंग आर काउंटेड। सिंपल सी बात है, इस मेथड में हम जितने पॉइंट है, जितने पॉइंट पे उस
इलेक्ट्रिशियन ने काम किया है वो काउंट कर लेगा और उस हिसाब से चार्ज कर देगा कि भाई इतना पैसा हो गया तुम्हारा। बहुत सिंपल मेथड है ये तो कैलकुलेशन की, यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। द लेबर रेट पर यूनिट इज पेड टू एन अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड इंडिविजुअल ट्रेंड वायरमैन इन केस ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनका अलग रेट रहता है गवर्नमेंट बिल्डिंग में, और जो प्राइवेट रहता है वो अपने अनुसार रहता है, ठीक है। जो प्राइवेट रहता है वो अपने अनुसार रहता है, उसके अनुसार वो जो बोलते हैं उस हिसाब से। तो इंग्लिश मीडियम वाले एज इट इज कॉपी करो इसे, हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूँ पहले लिखो। इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन करने की बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड में पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इस मेथड में लेबर जितने पॉइंट पर वर्क करता है उसे काउंट कर लेता है, उसे काउंट कर लेता है। इन पॉइंट्स के रेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अलग अलग होते हैं। इन पॉइंट के रेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अलग अलग होते हैं। और वो अगर आपकी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप, तो ये जो है ये वीडियो में ये सब दिख जाएगा, अगर आपको लिखना है तो वहाँ से लिख लेना आपने, ठीक है। ये बहुत सारा है, ये टू वे स्विच एमसीबी के लिए कितने पॉइंट, ईएलसीबी आरसीसीबी इनके लिए कितने पॉइंट, ये सब अगर आपको अगर इंटरेस्टेड हो, आपको पता करने की इच्छा हो या लिखने की इच्छा हो क्वेश्चन के अंदर। किटकिट, ये किटकिट खाने की नहीं है ये चॉकलेट नहीं है, वो किटकिट मतलब वो थोड़ी सी किटकिट जैसी आवाज होती है उसकी, इसलिए वो किटकिट फ्यूज है, वो नाम है किटकिट, चॉकलेट नहीं है। तो देखो बच्चों, ये देखो एक टेबल देखो, उन्होंने देखा कि मेन बोर्ड का एक पॉइंट हुआ, रेट कितना है हर एक पॉइंट का 20 रुपए, दो स्विच बोर्ड 2 पॉइंट, दो स्विच बोर्ड और एक स्विच बोर्ड का 2 पॉइंट है, तो यहाँ 4 पॉइंट हो गए। लाइट और फैन की 8 पॉइंट हो गए। तो रेट क्या है, एक पॉइंट का 20 रुपए रेट है, एक पॉइंट का 20 रुपए रेट है, तो यहाँ 20 रुपए हो गया, यहाँ 20 चौक 80 हो गया, या 20 इंटू 8 160 हो गया। इनको ऐड कर दो आप तो टोटल लेबर चार्जेस हमें पता चल जाएगी। तो वो टोटल लेबर चार्जेस हो जाएगा 260 रुपए। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, जितने पॉइंट होंगे उस हिसाब से। अरे ये वीडियो देख लेना भाई, क्यों परेशान कर रहा, वीडियो तो मैं देख के स्क्रीनशॉट लेना है ना। चलो, लेबर चार्ज की एक मेथड तो हमने सीख ली, अब दूसरी मेथड ये लिखो, फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। फिक्स्ड परसेंटेज मेथड एक बार समझ लो, और फिर इंग्लिश मीडियम वाले से कॉपी कर लो, हिंदी मीडियम के लिए मैं बोलूंगा। देखो फिक्स्ड परसेंटेज मेथड होती क्या है। मान लो आपका घर बन रहा है, आपका नया नया घर बना, अब आपने कोई आपके पहचान का इलेक्ट्रिशियन था, उसको लेके गए कि यार भाई ये चीज़ ऐसे करना है अपने को, यहाँ ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ये करना है, अपने को ऐसा सब काम करना है। तो एक लिस्ट बना ली, गए दुकान, सामान खरीद लिया 10,000 का,
10,000 में तो नहीं होता, बहुत पैसा लगता है घर बनाओ तो 20-30 हज़ार रुपये जो भी लगा, तो 20-30 हज़ार के साम का हमने क्या वायरिंग मटेरियल और जो भी मटेरियल था वो 20-30 हज़ार रुपये का हो गया। तो जब हम घर बनाते हैं, जब सामान खरीद के लाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार जितने का भी सामान आएगा उसका 10% तू ले लेना और सब जहाँ जहाँ वो लगा देना, एक फिक्स कर दिया। बोले नहीं यार सर बोले माँ साहब ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही होता है जनरली, जैसे मैं माँ साहब, मुझे माँ साहब भी बोलेगा माँ साहब ऐसा नहीं, थोड़ा ज़्यादा करो, तो कम से कम 15% कर लो। चलो ठीक है भाई 15%, पर मान गए, चल ठीक है भाई तू रख लो 15%, मैं मान गया। तो मैंने जितने का भी सामान लाया उसका 15% रुपये, 15%, जैसे 10,000 का 15%, जितना भी आएगा उतना पैसा मैं उसको दे दूंगा और वो सब फिटिंग कर देगा। तो यही है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। तो इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी, हिंदी मीडियम वाले लिखो। यह मेथड मटेरियल की टोटल कॉस्ट, यह मेथड मटेरियल की टोटल कॉस्ट पर निर्भर करती है। यह मेथड मटेरियल की टोटल कॉस्ट पर निर्भर करती है। यह मेथड मटेरियल की टोटल कॉस्ट पर निर्भर करती है। इस मेथड में, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इस मेथड में लेबर को मटेरियल की कुल कॉस्ट का, इस मेथड में लेबर को मटेरियल की कुल कॉस्ट का, इस मेथड में लेबर को मटेरियल की कुल कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज दिया जाता है। मटेरियल की कुल कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज दिया जाता है। जैसे कि 15%, 20% और 25%। ठीक है, आगे स्टार लगाओ और लिखो नीचे टेबल में इस मेथड के द्वारा लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट किया गया है। नीचे टेबल में इस मेथड द्वारा लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट किया गया है। और ये टेबल बना लो, देखो क्या किया उन्होंने। टोटल कॉस्ट ऑफ वायरिंग मटेरियल 6500 रुपये का हुआ और उसका 15% हमने लेबर को, उसको दे दिया, लेबर को जिसने भी वो सब लगाया। तो ये बना लो ये टेबल छोटा सा। अब मैं एक मिनट रजिस्टर लेके आऊँ अटेंडेंस वाला, अटेंडेंस हो गया? ठीक है। कुछ क्या फीलिंग आ रही लाइव देख के? मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस लग रहा है कि बस वैसे ही फील लग रहा है ना? ये मंथ 30 का ही है क्या? 30 का 31 का है? 30 का ही है, मतलब कल से नई तारीख चालू होगी। ठीक है, पता नहीं रहती है कि छुट्टी रहती है। मोदी जी कैसे बंद कर सकते? पता नहीं भैया, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मोदी जी की छुट्टी बंद कर। अभी तो इस बार की मिली नहीं, हमें भी मिलेगी अभी। चलो आओ। 2 तारीख मतलब कौन सा दिन आ रहा है उस दिन? अरे यार सैटरडे तो वैसे भी अपना ऑफ रहता है, मतलब घर से ही पढ़ाने का रहता है, उस दिन नहीं मिल रहा था।